फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीट स्कॉलर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर। आज हम लोग का टॉपिक है आरएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर। उसके ऊपर हम लोग आज बातें करने वाले हैं आरएनए के ऊपर कि ये आरएनए होता क्या है। तो मेरा ये वीडियो देखने से पहले आपको डीएनए का पूरा टॉपिक सब टॉपिक देखना होगा। डीएनए के ऊपर मैंने वीडियोस डाले हैं, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आरएनए देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक से ही समझते हैं कि ये आरएनए क्या होता है। आरएनए जो है वो अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। हमने न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में पढ़ा था कि आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो उसी तरह से जो ये न्यूक्लिक एसिड है उसका एक अनदर टाइप है, क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो है वो अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। उसी तरह से आरएनए जो है वो सिमिलर होता है डीएनए से ये सिमिलर होता है, लेकिन ये क्या करता है, इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और आरएनए जो है वो पेंटोस शुगर में राइबोस, राइबोस को कंटेन करता है। उस आरएनए का जो पेंटोस शुगर होता है वो राइबोस का होता है, डीऑक्सी राइबोस का नहीं होता है। डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होता है। उसी तरह से आरएनए जो है वो थाइमीन की जगह यूरेसिल को कैरी करता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल को कंटेन करता है। ओके, थाइमीन जो है वो डीएनए में कंटेन होता है, लेकिन यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में। फिर एक पॉइंट एक है, ये है कि मोस्ट आरएनएस जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। बहुत सारे जो आरएनएस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। कुछ होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंड के होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड कहने का मतलब कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आरएनएस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे आरएनए के बारे में, तो उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। हाँ, आरएनए का एक फैक्ट ये है कि आरएनए जो है वो सर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को इन मैनी वायरसेस में जो है वो मैनी वायरसेस में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल को सर्व करता है। ओके, ट्रांसफ़र करता है वन वायरस टू सेकेंड वायरस। ओके, फिर अब जो आरएनए है मीन्स सेलुलर आरएनए है, उसके थ्री मेजर क्लास हैं। सेलुलर आरएनए के थ्री मेजर क्लास हैं जो कि फंक्शन तब करते हैं जब जीन एक्सप्रेशन होता है। जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो ये तब फंक्शन करते हैं। इसके थ्री टाइप्स हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, और तीसरा है ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए। तो अब बात करते हैं थोड़ा आगे, फिर उसके बाद इन तीनों सब टाइप्स के बारे में बातें करेंगे। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ की तरह। ये तीनों जो मॉलिक्यूल है ये ओरिजिनेट होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ की तरह। ये ओरिजिनेट होते हैं डीएनए सेगमेंट के डबल स्ट्रैंड से। डीएनए सेगमेंट जो है उसके डबल स्ट्रैंड से ये क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़ की तरह। ओके, फिर क्या होता है, और ये क्या करते हैं, ये तब ओरिजिनेट होते हैं जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ऑकर होता है, तब ये क्या होते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज़। ओके, ये तीनों मॉलिक्यूल वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है उस टाइम पे, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ये क्या करते हैं, जीन जो है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं, जीन को कंस्टिट्यूट करते हैं ये तीनों मिलके। ओके, अब दिस वुड मीन, इसका मतलब ये है कि जो आरएनए है वो उसका जो सीक्वेंस है वो डीएनए की तरह सेम है। डीएनए के स्ट्रैंड्स की तरह जो आरएनए का सीक्वेंस है वो सेम है, लेकिन एक डिफरेंशिएशन इन दोनों में ये है कि जो डीएनए है वो एक्सेप्ट करता है थाइमीन को, लेकिन आरएनए क्या है, वो एक्सेप्ट करता है यूरेसिल को। ओके, अब आगे बात करते हैं। आरएनए जो है वो
क्या होता है ये जो आरएनएज हैं मीन्स कि जो आरएनए के सब टॉपिक है, ये तीनों जो टाइप्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे माने जाते हैं, डिफरेंशिएशन में कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के बेसिस पे, सेडिमेंटेशन, बिहेवियर एंड जेनेटिक फंक्शन। उनके इन तीनों टाइप्स, इन तीनों बेसिस पे क्या होता है, इन तीनों आरएनएस को डिफरेंशिएट किया जाता है। इस पे साइज, सेडिमेंटेशन, बिहेवियर और जेनेटिक फंक्शन। तो अब तीनों के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है राइबोसोमल आरएनए, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। Go! तो अब बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक है राइबोसोमल आरएनए, तो उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए से आप क्या समझते हैं? राइबोसोमल आरएनए से आपको एक टॉपिक मिल रहा होगा कि एक वर्ड मिल रहा होगा, राइबोसोम। ओके, तो आप राइट हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है वो जनरली सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ही नहीं होता, वो क्या होता है, मोस्ट प्रीवेलेंट भी होता है सारे सेलुलर आरएनए स्पीसीज़ में। जो ये हमारा राइबोसोमल आरएनए है वो क्या है, पूरे आरएनए स्पीसीज़ में खाली सबसे बड़ा ही नहीं होता, वो मोस्ट प्रीवेलेंट भी होता है। ओके, और ये जो राइबोसोमल आरएनए है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है राइबोसोम का ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। द साइट वेयर ट्रांसलेशन ऑकर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो राइबोसोम है ये उस साइट पे पाया जाता है जहाँ पे ट्रांसलेशन ऑकर होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं बताया था और अब आया है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन पे मेरा नया वीडियो आएगा इसके बाद, तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन में जो है इस प्रोसेस में क्या होता है कि बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकली क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अम्यूनो चेन से, अम्यूनो एसिड के चेन से, पॉलीपेप्टाइड। इससे क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग बातें करेंगे मैसेंजर आरएनए के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में। मैसेंजर आरएनए से कुछ आपको वर्ड मिल रहा होगा, मैसेज। ओके, मीन्स कि कोई मैसेज पहुंचाने वाला आरएनए होगा। तो आप राइट है, इसके बारे में आप बातें करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो कैरी करता है जेनेटिक मैसेज को फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। राइबोसोम जो है राइबोसोमल आरएनए, उसके पास क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है वो जेनेटिक मैसेज को डीएनए से राइबोसोम तक लेके जाता है। इसका जो लेंथ होता है और सीक्वेंस होता है वो डिपेंड होता है जीन पे। ओके, जितना कि एमआरएनए में ट्रांसक्राइब्ड हुआ रहता है। इसका नहीं समझे आप, मैं बताता हूँ कि जो लेंथ होता है मैसेंजर आरएनए का और सीक्वेंस, जो लेंथ होता है और जो सीक्वेंस होता है एमआरएनए का, वो डिपेंड होता है अपॉन द जीन, जीन के ऊपर वो डिपेंड होता है कि कितना ट्रांसक्राइब्ड हुआ है एमआरएनए में। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। तो ट्रांसफ़र आरएनए से आप क्या समझ रहे हैं? इसमें कुछ आपको वर्ड मिल रहा है, ट्रांसफ़र। यस, आप राइट हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो आरएनए स्पीसीज़, आरएनए जो है सेलुलर आरएनए के 3 टाइप्स हैं। सेलुलर आरएनए के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो सबसे छोटा है। ओके,
सब आरएनएज में ये क्या है, सबसे छोटा आरएनए है जो कि कंटेन करता है 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड्स को। ये सबसे छोटा आरएनए है जो कि 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड्स को कैरी करता है विथ अम्यूनो एसिड। अम्यूनो एसिड अरे जो कि कैरी करता है अम्यूनो एसिड को टू द राइबोसोम, जो कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसके पास 70 to 85 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये क्या करता है, कैरी करता है अम्यूनो एसिड को, कैरी करके कहाँ पहुँचाता है, राइबोसोम तक। जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसलेशन प्रोसेस जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब ये प्रोसेस होता है तो राइबोसोम तक ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, पहुँचाता है अम्यूनो एसिड को। तो ये जो स्पीसीज़ है आरएनए का, आरएनए स्पीसीज़ में जो ये स्पीसीज़ है ट्रांसफ़र आरएनए, इसके पास ये कंटेन करता है नंबर ऑफ़ मॉडिफाइड बेसेस। ये नंबर ऑफ़ मॉडिफाइड बेसेस को ये कंटेन करता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मीन्स की जो सब टाइप्स हैं आरएनए के, इनके बारे में। तो मैं देखिए आपको बताता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन जो मेरा नया वीडियो आने वाला है उसमें मैं इन तीनों के बारे में अच्छे से बताऊँगा, डिफ़ाइन करूँगा। और इसमें ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैंने आपको शॉर्ट में ही समझाया है, क्योंकि मेरा पिछली बार से 2-3 वीडियो जो है बहुत लंबे लंबे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे छोटा किया। इसके बाद में शायद से वो ट्रांसक्रिप्शन भी जो वीडियो होगा वो भी लंबा है, लेकिन बस 2 ही 3 की बात है, उसके बाद से सही हो जाएगा। और हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।